दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, यानी कि MS2, यानी कि वन लाइनर अप्रोच के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और उनके आंसर देखेंगे, जो आपको मेडिवल इंडिया से लिए गए यानी कि मध्यकालीन भारत से लिए गए, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं, काफ़ी जरूरी साबित होने वाले हैं। तो साथियों, अब हम लोग इस क्लास को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न होता है कि महमूद गजनवी ने गुजरात पर हमला और सोमनाथ मंदिर को लूटा था, यानी कि मोहम्मद गजनवी ने गुजरात पर हमला कब किया था और सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो इसका सही जवाब होगा 1025 ईस्वी में, यानी कि महमूद गजनवी ने गुजरात पर 1025 ईस्वी में हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर देना होगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया और उसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए। इन दो प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है तराइन के प्रथम युद्ध, यानी कि जो 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध यानी कि जो 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गौरी को। किसको? मोहम्मद गौरी को। यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, 1191 में तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था, उसमें अगर पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था, तो मोहम्मद गौरी को। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी ने गुजरात पर हमला और सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, 1025 ईस्वी में। तीसरे क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तराइन के द्वितीय युद्ध में, यानी कि तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है, में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। यानी कि पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान, यानी कि तराइन का पहला वार हुआ, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हरा दिया। उसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हुई थी। ठीक है, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, एक बहुत प्रसिद्ध शासक था चंगेज खां। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोल शासक जो चंगेज खां था, उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1227 ईस्वी में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, अल बरूनी जो एक फारसी विद्वान था, अल बरूनी जो एक फारसी भाषा का विद्वान था, अफगानिस्तान से भारत तक किस आक्रमणकारी के साथ आया था। तो इसका राइट जवाब होगा महमूद गजनवी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इसका सही जवाब होगा 712 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन होगा, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो एक किताब है, उसको किसके द्वारा लिखा गया है, अल बरूनी के द्वारा। किताब उल हिंद जो एक किताब है, उसको किसने लिखा है, अल बरूनी। तो अल बरूनी द्वारा लिखी गई थी और ये किस भाषा में थी, तो अरबी भाषा में थी। किस भाषा में, अरबी भाषा में। फिर अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार जो आपकी है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार स्थित कहाँ है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी फारसी भाषा में लिखी गई थी। तो तबकात ए नासरी एक किताब है, तबकात ए नासरी एक रचना है, फारसी भाषा में लिखी गई थी, एक किताब है, लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही जवाब होगा मिनहाज ए सिराज, यानी कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन है, मिनहाज ए सिराज। अगर एग्जाम में आपको मिलेगा तबकात ए नासरी के लेखक कौन है भाई, तो मिनहाज ए सिराज। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका। दिल्ली सल्तनत जो थी आपकी, उसकी पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी, तो उसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो 1206 में हुई थी। कव्वाली का जनक जिन्हें भारत का तोता यानी कि तूतीय हिंद कहा जाता है, वे कौन है, तो वे हैं अमीर खुसरो। यानी कि अगर पूछा जाए भारत का तोता या फिर तूतीय हिंद या फिर कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो। फिर अगला क्वेश्चन होगा, सिजदा और पैगोस। सिजदा और पैगोस की प्रथा शुरू की गई थी, यानी कि दो प्रथाएं थी, एक सिजदा थी, दूसरी थी पैगोस। अगर पूछा जाए सिजदा और पैगोस नामक प्रथाएं किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा गयासुद्दीन बलबन जो ममलूक वंश यानी कि गुलाम वंश का था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, नैरोज मनाने की प्रथा शुरू की गई थी। एक नैरोज था, नैरोज मनाने की प्रथा किसके द्वारा शुरू कर दी गई थी, तो वो भी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी, जो मामलुक वंश का था। अगला, गुलाम वंश ने दिल्ली पर
गुलाम वंशी से मामलों को कह सकते हैं दिल्ली पर शासन किया था, तो 1206 से 1290। एक बार हम लोग इन सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, तो फिर से देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कराया, महमूद गजनवी ने गुजरात पर हमला और सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो 1025 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया, तराइन के प्रथम युद्ध यानी कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? याद रखना आपको, 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। ठीक है। उसके बाद महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण और सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। फिर मंगोल शासक जो चंगेज खान था, उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। फिर अलब्रूनी जो एक फारसी विद्वान था, जो अफगानिस्तान से भारत तक किस आक्रमणकारी के साथ आया था? तो महमूद गजनवी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में। किताब उल हिंद जो अलब्रूनी द्वारा लिखी गई थी, किस भाषा में है? अरबी भाषा में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तबकात ए नासिरी जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, उसके लेखक कौन है? मिनहाज ए सिराज। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। कव्वाली का जनक, जिन्हें भारत का तोता यानी कि तोतिए हिंद कहा जाता है, कौन है? अमीर खुसरो। सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। नैरोज मनाने की प्रथा शुरू की गई थी गयासुद्दीन बलबन द्वारा। और गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन किया 1206 से 1290 तक। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।